कुन्दकुन्दाद्य येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बलि देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य परवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। जीवन को बदलने के लिए और जीवन को समझने के लिए हमें बहुत से अवसर मिलते हैं। हम इतना पढ़ते हैं, इतने शास्त्र हम पढ़ते हैं, इतने शास्त्रों को हम जीवन में सुनते हैं, आश्चर्य फिर भी अपना जीवन नहीं बदलता। बहुत बार ये विचार मन में आता है कि आखिर हम इतना पढ़ने के बावजूद भी, इतना सुनने के बावजूद भी, और यहाँ तक कि तीर्थंकरों की वाणी सुनने के बावजूद अपना जीवन हम क्यों नहीं बदलते। हाँ, या तो हमारे पढ़ने में कमी है, या सुनाने वाले की सुनाने में कमी है, या हमारे सुनने में कमी है। तो सुनाने वाला तो सर्वज्ञ है, केवली भगवान है, उसकी सुनाने में कमी हो नहीं सकती। वो तो पूर्ण है, उसे तो कर्म है ही नहीं, उसे किसी से राग द्वेष है नहीं। तो जो बता के गए वही लिखा गया है, वही लिपिबद्ध किया गया, तो उसमें तो कमी है नहीं। तो कमी तो हम में ही है। इसका मतलब हम ही या तो उसे समझ नहीं पाए, या हम उसे समझना नहीं चाहते। दो चीज, या तो हम समझना चाहते नहीं है, या हम समझ नहीं पाए, या हमारी भूल रही। उसी को हमें आज समझने का पुरुषार्थ करना है कि तीर्थंकरों की इतनी बातों को भी हम अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जिनवाणी की इतनी बातों को हम पढ़ने के बावजूद अपना जीवन नहीं बदल पाते। तो कहाँ हमारी कमी रह गई है। ये चूक हमसे सुधर जाएगी तो हम सब कुछ पा जाएंगे जो हमें पाने योग्य है। और पाना कहीं नहीं है, भीतर ही पाना है, बाहर कुछ नहीं पाना। क्योंकि अभी तक जो कुछ हमने बाहर पाया है वो सब नश्वर था, वो हमसे छूट गया। कई भवों में हमने बार बार उन वस्तुओं को पाया है। जितना भी हमने बाहर जब जब पाया, तब तब हमें वो दुख ही दे के गया। क्यों? क्योंकि वो हमसे छूटा, और जब हमसे वो छूटा तो हमें हमेशा दुख प्रकट होता है। क्योंकि जब हमसे हमारी चीज़ जब छूटे तो कितना बुरा लगता है। उससे पूछो जिसकी छूटती है। लेकिन जिसने एक बार भीतर पा लिया, भीतर की वस्तु उद्घाटित कर ली, फिर उसने दोबारा दुख नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसे अनंत काल के लिए वो शाश्वत हो गया, वो उसका हो गया, अपनी हो गया, निजी हो गई। और निजी वस्तु एक बार प्रकट हो जाए तो व्यक्ति फिर दुखी नहीं होता। पराई वस्तु को अपना मानकर दुखी होता है। ये व्यक्ति की अपनी भूल रही। यही हमें समझना है कि हम तीर्थंकर की वाणी में कहाँ भूल कर गए, समझने में हमसे कहाँ चूक हो गई। जीवन हम क्यों नहीं बदल पाए, क्यों हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए, क्यों अभी तक हम अपने जीवन में उठ नहीं पा रहे, क्यों बार बार ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करो। क्योंकि आचार्य पवर ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े, हमेशा आचार्यों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करे, जब जाके उत्तर मिले। जिसके एक बात याद रखना, उत्तर से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ये याद रखो, उत्तर से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। बहुत से बच्चे उत्तर रट लेते हैं, उन्हें यही नहीं याद रहता कि कौन से प्रश्न का उत्तर है, और फेल हो जाते हैं। क्यों? उन्हें ये याद ही नहीं है कि किस प्रश्न का उत्तर है ये। उन्होंने तो उत्तर रटना था, उत्तर रट लिया।
उत्तर से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो प्रश्न है। पहले प्रश्न तो समझ लो कि प्रश्न क्या है, फिर उत्तर रट लेना, और फिर उत्तर रटा हुआ तुम्हारे जीवन में काम आएगा कि इस प्रश्न का उत्तर ये है। तो उत्तर रटने से पहले प्रश्न को देखो। प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रश्न खड़ा करो अपने जीवन में, बार बार प्रश्न खड़ा करो, क्योंकि आचार्यों ने एक प्रश्न खड़ा करने की जो पद्धति अपने अंदर डाली, वाई, क्यों, एक आचार्यों ने एक इस पे गाथा ही लिखी, को हम की दृगुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त का इत्यहम प्रत्यहम नोचे दस्तानिर मतिर भवेद। मैं कौन हूँ, को हम की दृढ़, मेरे गुण क्या है, किम प्राप्या, वो कैसे प्राप्त करनी हो, किम निमित्त का, किस निमित्त से वह प्राप्त करना चाहिए, इत्यहम प्रत्यहम चाहिए, इस प्रकार का जो ऊहापोह करता है माध्यस्थ दाव, वही माध्यस्थ भाव को प्राप्त हो पाता। तो को हम, मैं कौन हूँ, इस प्रकार की जिज्ञासा जब व्यक्ति के अंदर जिज्ञासी, क्योंकि आपसे कहा ना, भारी वस्तु हम जिसको पा रहे हैं वो हमसे छूटती है, वो छूटना निश्चित है, इसीलिए हम दुख को प्राप्त होते हैं। और एक बार हम भीतरी वस्तु को पा लें तो कभी अनंत काल के लिए जैसे तीर्थंकर सुखी हो गए, जैसे सर्वज्ञ भगवान तीर्थ हो गए, जितने अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए, ये सब क्यों सुखी हुए, क्योंकि इन्होंने बाहर नहीं खोजा, इन सब ने भीतर पाया, भीतर की वस्तु को प्राप्त किया। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छी सूत्र दिया, खोजो नहीं खोदो। क्या, खोजो नहीं, अब खोदो, क्योंकि खोज तो बहुत हो गई। हम सब अपने जीवन में कभी कभी व्यक्ति पानी की खोज करता है ना, पानी की खोज, तो पानी की खोज करने वाला बताता है यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी, उसने बता दिया, उसका काम हो गया। अब पानी वाले ने पानी बता दिया, अब काम क्या रह गया शेष, खोदना। काम हमारा शेष रह गया था खोदना, और अभी भी हम खोज में ही लगे, नई नई खोज में लगे। यही हमारी सबसे बड़ी चूक है कि हमें खोजना तो बहुत हो चुका, शास्त्रों के माध्यम से खोज लिया, गुरुओं की वाणी के माध्यम से हमने खोज लिया, अभी तक हमने प्रभु की वाणी से हमने खोज लिया, और हमें खोजने में कमी नहीं है, हमेशा हम खोज के संतुष्ट हैं। खोजो नहीं, अब खोदो, खोदने से वो निकलेगा। पानी खोजने से नहीं मिलता, खोदने से मिलता है। तो खोज बहुत हो गई, अब खोदो। तो इसलिए जब हम अंदर की बात को खोज लिया, जब हमने ये समझ लिया, अब हमें वो बाहर प्रकट करने के लिए प्रयासार्थशील होना है, और ये बाहर का पुरुषार्थ हमें भीतर की ओर लेके जाता है, हमें भीतर की ओर लाता है। हमें एक बार ये समझ में आ जाए कि जो कुछ है भीतर है, जो कुछ है अंतरंग में है, हमारे अंतरंग में ही प्राप्ति है, हम बाहर कुछ नहीं है। जितना भी ये सब निमित्त है बाहर से पाने के लिए, उपादान की शक्ति अपने भीतर है, वो छुपी हुई है, बस उसे पाने का हमें पुरुषार्थ बाहर से मिलते हैं। बाहर शास्त्रों में संकेत होते हैं, गुरु हमें संकेत देते हैं, प्रभु हमें संकेत देते हैं, और वो संकेतों को जो पकड़ लेता है वो पा लेता है, और जो नहीं पकड़ता वो कितना ही पढ़ ले, कितना ही सुन ले, वो पुनः पुनः उन्हें खो देता है। तो आज इसी विषय पे मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अब खोजो नहीं, खोदो। गुरुदेव के इस संकेत को पकड़ो कि जो कुछ भीतर है इस पे पुरुषार्थ करो कि हमें क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मुझे प्राप्त अब तक। को हम की दृगुणा कत्या, मेरे गुण कैसे, किम प्राप्या, वो कैसे प्राप्त करने योग्य, किम निमित्त का, किस निमित्त, इत्यहम प्रत्यहम नोचे, इस प्रकार का जो ऊहापोह करता, दस्तानिर मतिर भवेत, उसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है माध्यस्थ हो जाती है, फिर उसे साम्य भाव में आ जाती है। वो ऐसे साम्य भाव में उतर आता है, ऐसा ज्ञाता दृष्टा बन जाता है कि उसके सामने कुछ भी होता रहता है, फिर भी वो चू नहीं करता, फिर भी वो राग द्वेष नहीं करता। भगवान आदिनाथ अपने जीवन में देखो किस प्रकार से दीक्षा लेते ही सिर्फ उन्होंने बस इसी सूत्र को अपनाया तो 4000 मुनि भी भ्रष्ट हो गए, तो उन्हें कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं किसका करता हूँ ही नहीं, मैं किसी का कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ होना है जीव के अपने पुरुषार्थ से होना है। मौन रह गए। तीर्थंकरों की एक वो है, योग कहो नियोग कहो, कि जब दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेने के
बात केवल ज्ञान तक, वो मौन को धारण कर लेते, मतलब बोलते नहीं। क्यों भी आ जाओ, कितने ही आ जाओ, भगवान एक बार कभी आशीर्वाद नहीं देते। वो किसी को आहार करने जाओ तो भी नहीं देते, आहार कराएंगे आशीर्वाद नहीं देंगे। और आप महाराज तुम्हें आशीर्वाद ना दे तो महाराज जी आप देख ही नहीं रहे हमारी तरफ, महाराज नाराज हो आप हमसे, महाराज आप हमें आशीर्वाद ही नहीं देते। आचार्य श्रीपाद से सब बहुत बार होता है। तब गुरुदेव कहते थे, मुझे समझ में नहीं आता कितने लोग दर्शन करने आते हैं और इतने लोग जब नमोस्तु करते हैं तो ये जोर जोर से चिल्लाते क्यों नमोस्तु करते हैं, नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य से, नमोस्तु आचार्य से। और मैं जब तक उन्हें देख नहीं लूँ जब तक वो चिल्लाते रहते हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता ये दर्शन देने आए कि दर्शन लेने आए। भाई दर्शन लेने आए हो तो चुपचाप करो, आगे बढ़ जाओ, मैं देखूं ना देखूं तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। और देने आए हो तो मुझे तुम्हें करना नहीं है तुम्हारा दर्शन। इस पे विचार करो, इससे पता पड़ता है। तो तीर्थंकरों की ये नेचर होता है, स्वभाव होता है। तो आज अपने को इतना समझना है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। व्यक्ति की एक आदत होती है पेपर पढ़ने की। हर व्यक्ति पेपर पढ़ता है, इस समय पढ़ता है ना, आप लोग सब आते थे। और कोई तो इतने पेपर पढ़ने के शौकीन होते कि वो एक एक लाइन तक तिथि तारीख वार नीचे की वो लाइन, विज्ञापन की भी लाइन पढ़ते हो यहाँ तक कि वो उसके कहाँ से छपा वो भी पढ़ते हुए, इतने बिल्कुल पेपर के वो दिमाग होते। अब एक व्यक्ति ऐसे ही था, पेपर के एक एक हिंट से एक एक लाइन, वो श्रद्धांजलि का कॉलम होता ना, वो श्रद्धांजलि वो भी पढ़ते हैं लोग। तो उस व्यक्ति ने श्रद्धांजलि का वो कॉलम देखो, व्यक्ति के जीवन में कब बदल जाएगा। मैंने कहा ना कि हम क्यों नहीं बदले, इस पे विचार करना। हम अभी तक क्यों नहीं बदले, क्या कमी रह गई, इससे आपको समझ में आएगा कि गुरु जी का यह सूत्र याद रखना, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। क्या बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। हम बहुत पढ़ते हैं और पढ़ने पे हमें कुछ हासिल नहीं होता। हमने ये शास्त्र पढ़ लिया महाराज, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, पांचवा पढ़ लिया, तो ये बार बार मत पढ़ो। आचार्य जी कहते नहीं, बहुत बार पढ़ो, उसी शास्त्र को बार बार पढ़ो, निचोड़ उसी में से निकल के आएगा और कोई कहीं नहीं है बात। तो बहुत बार पढ़ो उसी को। तो उसने जब वो श्रद्धांजलि की लाइन पढ़ी, इससे आप एक दृष्टांत ये दे रहा था कि जब उस व्यक्ति ने पेपर में वो लाइन पढ़ी, पेपर में वो श्रद्धांजलि का कॉलम पढ़ रहा था, तो उसने योग संयोग से श्रद्धांजलि पढ़ते पढ़ते उसकी एक निगाह गई, तो उसने पढ़ा कि जिस श्रद्धांजलि का कॉलम था उस श्रद्धांजलि कॉलम में उसका ही नाम लिखा था। जो पढ़ रहा था उस व्यक्ति का ही नाम लिखा था। तो आश्चर्य से चकित रह गया कि मेरे नाम से श्रद्धांजलि दे डाली। उसने पता देखा तो पता भी ठीक था, मेरा ही पता है ये तो। मोबाइल नंबर देखा तो ये मोबाइल नंबर भी मेरा ही है, पता भी ठीक है, नाम भी ठीक है, मतलब पूरा सब कुछ ठीक है, मतलब ये मुझे ही दी गई, ये भी तय हो गया। तो उसने कहा चलो ठीक है, लोग मरने के बाद मेरे बारे में क्या सोचते, मैं जिंदे में देख तो लूँ। एक बार मैं जिंदे रहते रहते कम से कम चलो मुझे सौभाग्य मिला कि लोग मेरे मरने के बाद मेरे बारे में क्या सोचते हैं, विचार करते हैं, मैं एक बार पढ़ूँ। तो जब उसने श्रद्धांजलि की वो लाइन पढ़ी, नीचे लिखा था, तो उसके दिमाग के सारे तार हिल गए, मतलब अंदर से हिल गया वो व्यक्ति। उसमें लिखा था, आज एक मौत का सौदागर नहीं रहा। ये एक पंक्ति उसके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी थी। उसने इस पंक्ति को पढ़ते ही अंदर तक इतना हिल गया वो कि लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। अब तुम खुद कल्पना करो कि कल से तुम्हारा मरण हो जाए। कल्पना करने में कोई बुराई तो नहीं है ना, कर सकते हैं, करने में क्या बुराई, क्योंकि मरना सबको है, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मैं अभिशाप नहीं दे रहा आपको, लेकिन तय तो है कि मरना सबको। अब तुम ये कल्पना करो कि कल से तुम मर गए और मरने के बाद अगर तुम्हें श्रद्धांजलि दी जाए तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह सकते हैं, इस पर चिंतन करना। आज क्या 5 मिनट बैठना, एकांत स्थान में बैठना और ये सोचना कि मेरा मरण हो गया, मेरी अब श्रद्धांजलि सभा लगी हुई है, तो मैंने ऐसा क्या क्या कार्य किया है जिस पे मुझे श्रद्धांजलि दी जा सकती है, मुझे क्या क्या शब्दों से नवाजा जा सकता है, मेरी बुराई की जा सकती है कि मेरी भलाई की जा सकती है। एक बार किसी जगह पे हम ग्रीष्मकालीन कर रहे थे, अब नाम लेना अच्छा नहीं जगह का, तो ग्रीष्मकालीन करते करते एक वहाँ पे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मैं क्लास पढ़ा रहा था दोपहर की क्लास पढ़ाने के बाद
2-3 दिन बाद जब उसकी श्रद्धांजलि हुई, श्रद्धांजलि के बाद एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, महाराज एक बात पूछूं आपसे? मैंने कहा हाँ बोलो, क्या हो गया? महाराज जी ये श्रद्धांजलि में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? श्रद्धांजलि में लोग ये झूठ क्यों बोलते हैं? मैंने क्यों, क्या हो गया? महाराज जी जो जैसा है नहीं वैसा क्यों बोला जाता है? वो है नहीं फिर भी। अच्छा कितना ही खराब व्यक्ति, आप क्या कहते हो? बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा था हमारे बीच में। आप श्रद्धांजलि यही शब्दों को प्रयोग करते हो। ओम भगवान बहुत अच्छा था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो हमारे बीच में से चले गए, वो हमारे लिए बहुत अच्छे थे, जबकि उसकी पटती नहीं थी कभी, जिंदगी भर उससे नहीं पटी, जिंदगी भर उससे एक दूसरे को उन्होंने हमेशा दुश्मन की तरह देखा। लेकिन बाद में जब माइक से ही झूठ बोल रहे हो कि नहीं वो हमारे खास थे, मेरे लिए वो एक बहुत आदरणीय थे, मेरे लिए एक आदर्श पुरुष थे। मतलब जितनी अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाज सकता था नवाजता है श्रद्धांजलि में। तो वो मुझसे पूछने लगे कि महाराज जी वो व्यक्ति चले गए लेकिन झूठ क्यों बोला जाता है? मेरे बहुत देर तक मैं भी सोचता रहा क्या जवाब दूँ। फिर मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा वो श्रद्धांजलि देखो वो झूठ, अब वो मर गया, मरने वाले को तो पता ही नहीं तुम श्रद्धांजलि क्या दे रहे हो, लेकिन तुम जिंदे लोगों को सुना रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ वरना हमें तुम्हारे लिए भी झूठ बोलना पड़ेगा। तुम लोग सुधर जाओ वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए भी हमें झूठ बोलना पड़े। इसलिए शायद वो झूठ बोलते हो, इसलिए कह रहा हूं। जैसे उसने ये लाइन पढ़ी कि एक मौत का सौदागर नहीं रहा, उसका जीवन बदल गया। उसने अपने पूरे जीवन को उस एक लाइन से बदल डाला। जो कुछ कमी थी उसके जीवन में, जो कुछ उसके जीवन में कमियां थी, उसने सारी कमियों को मिटा डाला, बिल्कुल कमियों को मिटा डाला। और ऐसा जीवन बदला, ऐसा जीवन बदला उसका कि वास्तव में जो वो मरा, ओरिजिनल में जो मरा और उसकी श्रद्धांजलि दी गई, तो आप विचार करो कि उसकी श्रद्धांजलि में अब क्या लिखा होगा। उसने अपने जीवन को जब बदल लिया कि उसने सोच लिया कि जब मेरे बारे में लोग ऐसा सोचते हैं तो धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं ऐसा जीवन जीता हूँ कि मरने के बाद मेरे बारे में लोग ऐसी ऐसी श्रद्धांजलि दें। उसी समय उस व्यक्ति ने अपने जीवन को बदला और बदलने के बाद जब कुछ सालों बाद मरा तो इतनी अच्छी श्रद्धांजलि के वाक्य थे। उसमें लिखा था आज एक ईश्वर का दूत नहीं रहा। देखो क्या उसकी श्रद्धांजलि लिखा था कि आज एक ईश्वर का दूत नहीं रहा, ईश्वर का अवतार नहीं रहा। मतलब उसके लिए शैतान से भगवान बनने की यात्रा उसकी हो गई सिर्फ एक लाइन के पढ़ने से। एक लाइन के पढ़ने से उसके जीवन में ये समझ में आ गया। तो खुद चिंतन करना कि अगर मेरा जीवन अगर ऐसा है, लोग मेरे जीवन के बारे में अगर ऐसा सोचते हैं, चिंतन करो, चिंतन करने में कोई बुराई नहीं होती, इससे ही अपना जीवन बदलेगा। यही जीवन को बदलने के कुछ ऐसे आधार हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, अपन कितने ही शास्त्र पढ़ लिए, नहीं बदला अपना जीवन। हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने प्रवचन सुन लिए, इतने प्रवचन सुन लिए, बड़े बड़े साधुओं के सुन लिए, बड़े बड़े गुरुओं के सुन लिए, बड़े बड़े और अच्छे अच्छे वक्ताओं के सुन लिए, फिर भी अपना जीवन वैसे ही हम ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा कह के निकल जाते हैं। तो हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता? तो आज इस पर चिंतन करना कि अगर मुझे श्रद्धांजलि दी जाए, मेरे बारे में कोई सोचे, तो क्या 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 सोच सकता है? क्या मैंने ऐसे कार्य कर रखे हैं कि मेरा सारा जीवन ही कुछ ऐसा है जिसमें मुझे एक भी श्रद्धांजलि अच्छे से नहीं देगा? इस पे विचार करूं। जीवन ऐसे ही बदलेगा। जीवन बदलने के लिए हमें अब ऐसे ही दृष्टांत चाहिए, अब ऐसे ही हमें मार्गदर्शन चाहिए। मुझे लगता नहीं कि अब वो कहानी तुम्हें सुनाऊं और कुछ तुम्हें जीवन बदल जाए। अब नहीं, मुझे नहीं लगता। कितने सांस पढ़ लो के बाद लिखता है। बहुत बार लोग बार बार प्रश्न करते कि महाराज आप इतना कहते हो, आप इतना कहते हो, इनके जीवन तो बदलते हैं ही नहीं। व्यक्ति वैसा का वैसा ही रहता है, सुनता है निकल जाता कि नहीं। फिर भी एक भाव आता है कि जब तीर्थंकरों का आदेश है कि नहीं इनके लिए कुछ ना कुछ कहो, एक दिन जरूर इनका जीवन बदलेगा। क्योंकि पत्थर पे 100 चोट पड़ती है तब जाके पत्थर टुकड़े टुकड़े 2 टुकड़े होता है ना, पहली चोट में तो नहीं होता। तो मैं तो उस 100वीं चोट का इंतजार कर रहा हूँ कि 1 तो दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, हो गया 100 चोट तक तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। जीवन ऐसे ही बदलता है। तो इस दृष्टांत को याद रखो, इस बात को याद रखो। बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो। जब भी पढ़ो किसी एक एक लाइन को बड़े सावधानी से पढ़ो। हो सकता है ये लाइन हमारे लिए ही हो, इसी लाइन से हो सकता है अपना जीवन बदल जाए, इसी लाइन से हम शायद कुछ सोचने के लिए मजबूर हो जाएं। हम जब इतने सोचने पे मजबूर हो जाएंगे
तो अपना जीवन जरूर बदलेगा। हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अपना जीवन हमारे हाथ में है। हम जीवन को चाहें तो पतित कर लें, चाहें तो पावन कर लें। पतित और पावन करना दोनों अपने हाथ में, हमारे हाथ में ही है कि लोग हमें अच्छी श्रद्धांजलि दे सकें। क्योंकि बहुत जीना मायने नहीं रखता जीवन में, जीवन कैसा जिया मायना ये रखता है। क्या बहुत जीना, जिन्होंने 100 200 150 वर्ष जी लिया, कोई इसका मायने नहीं है जीवन का। ये कोई पैरामीटर नहीं है, कोई ये थर्मामीटर नहीं है जीने का। जीने का थर्मामीटर है कि तुमने कैसा जिया, तुम्हारा जीवन कैसा था, तुम्हारे बाद लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम लोगों के दिलों में जिंदा हो कि नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बावजूद भी जिंदा होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदे में मर जाते हैं। दो प्रकार के लोग हैं संसार में। कुछ लोग होते हैं जो जिंदे में ही मर जाते हैं, मतलब उन्हें लोग याद भी करना पसंद नहीं करते, उसकी बात भी करो तो कहते हैं उसकी बात चर्चा यहाँ ना करो। और कुछ लोग ऐसे हैं मरने के बावजूद भी लोगों के दिलों में जिंदा है कि उसकी चर्चा जरूर करते हो। नहीं, वो अगर आज होते तो अपना काम हो जाता, वो अगर आज होते तो समाज को बहुत ऊंचा ले जाते, वो आज होते तो इस काम को जरूर कर देते, वो होते तो महाराज हमारी समाज आज बहुत उन्नत होती। तो विचार करना कि हमारे बाद हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो समझना कि हम सही ट्रैक पे हैं। हमारा जीवन अगर ऐसा नहीं है तो हमें आवश्यकता है अपने जीवन को बदलने की। आप सबका जीवन अच्छा बने, आप सबका जीवन इस योग्य बने कि लोग आपको आपके जाए बाद भी याद कर सके। इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। अभ्युदत स्मितवनाथ जडाशयोऽपि कर्तुस्तवं न सदसंख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निजबाह्युगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशे। आपि असंख्य गुणों से शोभित में जड़ बुद्धि निराय अभिमान, फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निजमति से क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फेनारति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणैकली मारुषितासि पारसना जिंद्राय नमार्गम निर्भान्ति स्वाहा। योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवति ते क्षममावकाश जाता तदेवमस्मि चित्कारिते जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव, वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का ये बिना विचारा मेरा का जो पक्षी अपनी को से व्यक्त करे अपना अभिप्राय। ओम ह्रीं अगम गुणायकली मारुषितासि पारसना जिंद्राय नमः अगम निर्भान्ति स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरु सदीप सधूप फलार्घ कै धवल मंगल घानर वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं क्लीं महाविशदसि प्रथम बलय मार्गम निर्भान्ति स्वाहा। मुश्चन्त एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रे रूपद्रवश तैस्तैवीक्षितेऽपि गोस्वामिने स्फुरति ते जसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवा प्रपलायमाने। हे जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रोदे उपद्रव बाधाए
शेषक चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गौरक्षक मालिक का लख कर गाय चुराने वाले छो, जैसे सहसा तितर बितर भग जाते न पाते ओम छो। नीटोश्वर के लिए मार्षितासी पार्षदा जिंद्राय नमार्गम निर्भाम ते स्वाहा। बोलिए परम पूज्य 180 विशाल सागर जी महाराज। रतिय जल में सनून मंतर्गतस्य मरुता सकेलानुभव। हे जिन आप भव जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो रदिवो तिरते। जल तल में जो मसकते रहती, क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरे पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधेया क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम पामति। यस्मिन् गरिमाणमपि प्रपन्ना स्वां जन्तवा तत्महोरतिगे दधाना। जन्मो ददे लघुतरन्त तिलाघवेन, चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। रे हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भव सागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद ओम को। ह्रीमति स गुरुवे क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम पामति। स्वाहा। क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, द्वस्ता तदा वद कथं किल कर्म चौरा। रोषतमोत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिना निन किम हिमानि। हे स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना, अर्म चोर पिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्यानाश। शीतल शीशर काल कपाला, हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन ओम को। ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम पामति। स्वाहा। स्वामियो समुद्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिना निन किम हिमानि। हे जिनेन्द्र योगी जननिति ही हृदय कमल में नित्य निता, आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सांग कमल कर्णिका ही होता कमल बीज का ज्ञान हृदय कणिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का ये स्थान। ओम ह्रीं महन मृगयाय क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम पामति। स्वाहा। ध्यान जिनेश भव पुराणलादुपल भाव पाश लोके, चामी करतम चिरादिव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ध्यान रूप परमात्मा का, वे क्षण भर में देह छोड़कर पद पाते परमात्मा का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र नलकायो, शोध क्षणमय बनी दमकती यह निमित्त का कीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म किट्ट दहना क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम पामते। स्वाहा। अन्ता सदैव जिन यस्य विभावसि त्वं, भव्यै कथं तदपि नाशयसि शरीरम्। एतत्स्वरूपमथमर्ध विवर्तिनो हि, यदि ग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर ही जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो रहने दो अब। मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देहि देहि क्लीं नमार्गा क्लीं महाबीजाक्ष सहितासी प्रार्थना जनेन्द्राय नमार्गम पामते। स्वाहा। आत्मा मनीषि भिरयं त्वद्वेद बुद्ध्या, ध्यातो जिनेन्द्र भवती ह्य भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तन चिन्तमानं, किं नामनो विषविकारम पाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्थ प्रभु का शुद्धात्म, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समातम। पानी बीजम अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से,
प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं महावीराक्ष सहितासि प्रार्थना जिंदय नमर्घं पामते स्वाहा त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काचकामलबिरीशसितोऽपि शङ्खो न गृहते विविधवर्ण विपर्ययेण। हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब बूझे। ये क्या न दिखते शुक्ल शंख को पीने आदिक रंगों से जिन्हें पी लिया अधिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों में। ओम ह्रीं सर्वजन बंधाय क्लीं महावीराक्ष सहितासि प्रार्थना जिंदय नमर्घं पामते स्वाहा चरे समन साम्य दिवा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव हि बंधनानि। दीवोंदारा कुसुम वृष्टि हो नित्य निरंतर चारों पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। डर मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधनों पर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनि। ओम ह्रीं सुरपुष्प वृष्टि शोभिता क्लीं महावीराक्ष सहितासि प्रार्थना जिंदय नमर्घं पामते स्वाहा स्थाने गभीर हृदयो दधि संभवाया पीयूषतां तौ गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वा यथा परम संवद संग भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वा। अति अगाध हृदयो दधि से जो निकल रही तब दिव्य ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्यों क्योंकि करणांजुन से पी कर अमृत में जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी ओम को। ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं महावीराक्ष सहितासि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमर्घ्यं निर्पामते स्वाहा स्वामिन् सुदूरमविनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरचाभिरौघा। यस्मिन् ते विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन् समो शरण में सुरगण चवर ढोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ और। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन ओम ह्रीं करे। सुरचामर विराजमानाय क्लीं महावीराक्ष सहितासि प्रार्थना जिंदय नमर्घं पामते स्वाहा उद्गच्छता तब स्थितियुति मंडलेन लुप्तच्छदच्चिमीरशोक तरुर्बभूव। सानिध्य तोपि यदि वा तव वीतराग निरांगता व्रजति को न सचेतनोपि। नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों की भी रखता वह करता नीरंग। वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं भामंडल विराजिताय क्लीं महावीराक्ष सहिताय प्रार्थना जिंदय नमर्घं पामते स्वाहा उदक मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्थवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय मन्ये नदन्न बिनभासुर दुन्दुभिस्ते। दिव्य दुंदुभि देवों द्वारा नभ मंडल में बज कर घो मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों। जो मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पाश प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती भू। ओम ह्रीं देवदुन्दुभिनादाय क्लीं महावीराक्ष सहितासि प्रार्थना जिंदय नमर्घं पामते स्वाहा स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापे यश साम विसंचयेन। माणिक है मरजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् पितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समो शरण के त्रय प्राकार
तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु के कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे, जिनके मध्य सुशोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। ओम ह्रीं सारत्र्याधिपति क्लीं बीजाख्या सहिता पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम प्राप्ति। स्वाहा दिव्यस्त्र जो जिन नमस्ति दशा पिपाना, मृत्सृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धा। पादश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र, तत्संगमे सुमनसो नरमन्त एव। परस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए, उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। ये इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे। रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्त जनार्मनपति राय क्लीं बीजाख्या सहिता पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। स्वाहा त्वं नाथ जन्म जलधि विपरांग मुखोपि, यत्तारयस्य सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं हि पार्थिन विपश्य सतस्तवेव, चित्रा विभो यदिशि कर्म विपाक शून्या। जन्म मरण के भवो दधि से आप विमुख हो करके भी, भक्त जनों को पार लगाती शून्य शून्य हो करके भी। अग्रिपाक युत मृतिका घटक बाद पीठ जब जन तीरते, कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तीरते। ओम ह्रीं निज पृष्ठ लग्न भय क्लीं बीजाख्या सहिता पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। स्वाहा प्राग्वार समृत नवांसि रजांसि रोषा, उत्तापितानि कमठेन सठेन यानि। छायापित स्तवन नाथ हता हताश, ग्रस्तस्तमीभिर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट ने नभ मंडल छूने वाली, धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया, कभी नो न छके। मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से, नभ में थूके जोसन की। ओम ह्रीं कमटोत तापे धूलि उपद्रवता क्लीं बीजाख्या सहिता पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। ऊर्ग केश विकृताकृति मर्त्य मुंड, प्रालंब भृद्भयद वक्त विनिर्यदग्नि। प्रेतव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय, सोषात् भवत् प्रतिभवां भव दुःख हेतु। निर्मुंडों की अति डराविनी लंबी लंबी मालाएं, बिखरे केस देख कर जिनकी डर जाती हो अबलाएं। हे मुख से लाल अग्नि की लपटे, भूत प्रेत का डर दिखला। भव दुख कारण हेतु कमठने, जहर समय पर ही उगला। ओम ह्रीं कमट कृत पैसाचे को पद जो शीला क्लीं बीजाख्या सहिता पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। स्वाहा धन्यास्तैव भुवनादिपिगे त्रिसन्ध्या, मारद्दयन्ति विधिवत् विदुतान्य कृत्या। भक्तोल सत्फलक पक्षम देह देशा, पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। हे भुवनादिप तीन भुवन में धन्य हुए हैं वे ही लोग, तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो। कृत्य सभी जो संस्कृति कारण, तज कर भक्ति भाव उर्धा। रोमांचित हो तन से मन से, आराधक करते भोपाल। ओम ह्रीं धार्मिक वंदिता क्लीं बीजाख्या सहिता पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। स्वाहा अस्मिन् पार भववारि निधौ मुनीसा, मन्येन मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि। आकीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, किं वा विपद विषधरे सविधम समेते। इस अपार भववारधि में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहा। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीं पवित्र नाम ते है क्लीं बीजाख्या सहिता पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। स्वाहा जन्मान न मोहित मिराव्रत लोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि। मर्मा विधो विदुरयन्त इमामनर्था,
प्रोदत्तवन्दगतया कथमन्मथन्ते मोहि अंध से अंधा हो कर नेत्र सघत हो कर भी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदी। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्वार हमारे पा बहु अनर्थ करते हैं प्रभु वर और सताते आपो आप। ओम ह्रीम दर्शनीयाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता से पार्श्वनाथ जरेंद्राय नमार्घम पामते स्वाहा शून्य सब बेकारा। ओम ह्रीम भक्तिहीन जन्मान्वाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता से पार्श्वनाथ जरेंद्राय नमार्घम पामते स्वाहा। तुम नाते दुखी जन वत्सल घी शरण्य कारुण्य पुण्य वसिति वसिनाम वरिण्य भक्तान ते मयि महेश दया विधाय दोखां कुरु दलन तत्परता विधेहि। शरणागत प्रतिपालक ईश्वर दुखी जनों प्रति करुणाधा नाते आप ही हो योगीश्वर और महेश्वर दयान दान भक्ति आपका सहज भक्ति ते स्वयं रुचि से तो पदलीन मेरे दुख जलने में अब तो जल्दी दया करो लोची। ओम ह्रीम भक्तजन वत्सलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिता से पार्श्वनाथ जरेंद्राय नमार्घम पामते स्वाहा। विदिता किल वस्तु सारा संसार तारक विभो भवनाधिनाथा त्रायस्तदेव करुणार्दमा पुनीहि सीदन्तमद् भवद व्यसनाम्बुराशे। दीविंद्रों से वंदनीय हो सकल तत्व की जानन हा जगतारक त्रिभुवन पति तुम हो प्रभु दया सागर आधार। दुख सागर में डूब रहा हूँ देव बचाओ दया करो आज शरण आया बालक पे दृष्टि डाल मन मूत करो। ओम ह्रीम सर्पनाथ वेदने क्लीं महाबीजाक्षर सहिता से पार्श्वनाथ जरेंद्राय नमार्घम पामते स्वाहा। यद्दस्ति ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जरेंद्राय नमः अनर्घ पद प्राप्ताएं। इस विधान को करने वाले सुनने वाले देखने वाले भावना भाने वाले सभी परिवारों का कल्याण हो मंगल हो सुख समृद्धि हो निरोगी रहें विश्व में शांति हो जगत का कल्याण हो इस मंगल भावना के साथ जयमाला पूर्ण अर्घम पामते स्वाहा। नमोस्तु की जय। बोलिए परम पूज्य वीर सागर जी विशाल सागर जी धवल सागर जी महाराज की। आज 27/5/2021 को अतिशयकारी पार्ष प्रभु के चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, श्रीमान मनोज जैन, रूबी जैन, श्रीमान अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्रीमान विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारियामल उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंद्रा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मीत देव्यस, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आगा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमान विकास जैन, विवाह जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान चक्तेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूरनगर गाजियाबाद, सा परिवार, श्रीमान सत्येंद्र कुमार जैन, अमित कुमार जैन, महामंत्री तीर्थ क्षेत्र बुढ़ाना, श्रीमान राजन कुमार जैन, मीनाक्षी जैन, प्रितुल जैन, आकांक्षा जैन, प्रियल जैन, प्रीतम जैन, मुजफ्फरनगर, श्री अशोक जैन, जयचंदा परिवार, ऋषभ बिहार दिल्ली, शाह परिवार, श्रीमान आनंद जैन, राहुल जैन, रजत जैन, ऋतु जैन, मोनिका जैन, चैतन्य जैन, अरहम जैन, सा परिवार खेकड़ा वाले सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान नीलेश जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आर्जव जैन, मुंबई, परम पूज्य मुनि श्री 108 सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई श्रीमान श्री श्रीपाल जैन, विपिन जैन, काजल जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, रेणु जैन, प्रमोद जैन, अमन जैन, तुषार जैन, ग्रेटर नोएडा, ब्रह्मचारी मुन्नालाल जैन, सा परिवार सामली, भारत प्रिया पापड़ीवाल की पुत्री चारवी पापड़ीवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में
श्रीमान ज्ञानचंद जी, विजय जी, अजय जी, कासलीवाल परिवार नीमच, श्रीमान प्रेमचंद जी, चंद्रकला जी, रवि, श्रद्धा, महिमा अजमेरा सा परिवार नीमच, श्रीमान संजय जैन, पूनम जैन, दिशा जैन, ऋषभ जैन, संतोष जैन सा परिवार बलवीर नगर दिल्ली, श्रीमान अशोक कुमार जैन, पूनम जैन, विकेश जैन, नम्रता जैन, सूरत, इन सभी परिवारों ने आज का इस कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये परिवार, इस सभी परिवारों में सुखी समृद्धि हो, निरोगी रहें, जगत में शांति हो, विश्व में शांति हो। और आप भी इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। मात्र 1100 रुपये की राशि में एक दिन का विधान, 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 44 दिन आप अपने परिवार की सुख शांति के लिए ये कल्याण मंदिर विधान करा सकते हैं और ऐसे अतिशयकारी पार्श प्रभु के चरणों से जुड़ सकते हैं। तो बोलिए अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। ओम ह्रीम 1008 श्री महावीर जिनेन्द्राय नरकवत्तर्कम पामती। स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरकवत्तर्कम पामती। स्वाहा। ओम ह्रीम 1008 जिन मुकुट भूषण से दिव्य नरकवत्तर्कम पामती। स्वाहा। ओम ह्रीम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर